हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं सेल वॉल। हम लोग पिछले क्लास में सेल का स्ट्रक्चर भी देख लिए। सेल का स्ट्रक्चर में हम लोग देखे साइटोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल रहता है, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सब हम लोग देख लिए। अब आज हम लोग जानेंगे सेल वॉल के बारे में। ये सेल वॉल प्लांट में हर एक सेल में पाया जाता है। जितना भी प्लांट है या जो भी प्लांट किंगडम में आता है, चाहे वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हो, चाहे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हो, चाहे टेरिडोफाइटा हो, चाहे ब्रायोफाइटा हो, चाहे थैलोफाइटा हो, सब में सेल वॉल पाया जाएगा। और सेल वॉल के नीचे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है। लेकिन ये सेल वॉल जो है, ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाएगा। ये नेवर फाउंड इन एनिमल सेल। अब सेल वॉल तो नॉन लिविंग होता ही है, डेड होता है, परमेबल भी होता है। ये किसी चीज को पास आसानी से एक्सचेंज होने देता है अंदर सेल के अंदर और बाहर जाने के लिए। सेल वॉल इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लांट सेल। ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा, नेवर फाउंड इन एनिमल सेल। और सेल वॉल जो है, सेल वॉल में मेनली 4 या 3 सब लेयर होता है। यह सेल वॉल कंसिस्ट इन फ्लोइंग लेयर। मिडिल लेमला प्राइमरी सेल वॉल होता है, सेकेंडरी सेल वॉल होता है, टर्सरी सेल वॉल होता है। ये मिडिल लेमला क्या करता है? तो मिडिल लेमला जो है, ये जब सेल ग्रुप में होता है, यानी एक से अधिक जब सेल होता है, तो ये मिडिल लेमला जोड़ने का कार्य करता है, एडजेसेंट सेल को जोड़ता है। ये मिडिल लेमला सीमेंटिंग का काम करता है। लेकिन अगर सेल फ्री हो, सेल अकेला हो, सिंगल हो, तो वहां पे सेल वॉल का जो प्राइमरी सेल वॉल होता है, वहां पे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। लेकिन अगर सेल ग्रुप में हो, तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल मिडिल लेमला होगा। लेकिन अगर सेल फ्री में हो, तो वहां पे फ्री हो, अकेला हो, सिंगल हो, तो वहां पे आउटर मोस्ट कवरिंग प्राइमरी सेल वॉल होगा। और प्राइमरी सेल के बाद सेकेंडरी सेल वॉल आता है। सेकेंडरी सेल वॉल में 3 सब लेयर होता है, S1, S2, S3 होता है। और सेकेंडरी सब लेयर के नीचे में टर्सरी सेल वॉल होता है। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे सेल वॉल इज नॉन लिविंग आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। सेल वॉल हैज मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लांट सेल। यानी ये क्या है? सेल वॉल मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मेन विशेषता है, यूनिक फीचर है प्लांट सेल का। सेल वॉल इज द मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज। यानी सेल वॉल मेनली किसका बना रहता है? सेलुलोज का। मेन कंपोनेंट क्या रहता है इसमें? कंपोजिशन में सेलुलोज रहता है। अच्छा, सेल वॉल कंसिस्ट फ्लोविंग लेयर, मिडिल लेमला, ये आउटर मोस्ट कवरिंग, ये आउटर मोस्ट लेयर कब होगा? जब सेल कब होगा? जब ये ग्रुप में या अटैच में होगा। यानी सेल एक से अधिक होगा, मोर देन 1 सेल होगा, जब ग्रुप में होगा, तब ये जो मिडिल लेमला आउटर मोस्ट कवरिंग बनाएगा। अच्छा, फंक्शन ऑफ मिडिल लेमला क्या है? तो कनेक्टिंग बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल, प्राइमरी सेल वॉल टू प्राइमरी सेल वॉल। अच्छा, प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद आउटर मोस्ट लेयर व्हेन सेल इज फ्री। यानी प्राइमरी सेल वॉल कब आउटर मोस्ट लेयर होगा किसी सेल का? जब सेल फ्री होगा, सिंगल होगा। और सेकेंडरी सेल वॉल कब कहां रहता है? प्राइमरी सेल वॉल के नीचे होगा, जस्ट बिलो होगा। और सेकेंडरी सेल वॉल है 3 सब लेयर, S1, S2, S3। और टर्सरी सेल वॉल क्या होगा? जस्ट बिलो सेकेंडरी सेल वॉल। यहां पे देखें, ये देखो, ये हम एक सेल का फिगर बनाया है। यहाँ पे ये जो है आपका, ये यहाँ पे ये प्राइमरी सेल वॉल, देखिए ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये सेकेंडरी सेल वॉल है, ये वाला। और इसमें S1, S2, S3 3 सब लेयर है, और ये टर्सरी सेल वॉल है। अब अगर सेल ग्रुप में हो, तो ये मिडिल लेमला क्या करेगा? ये कनेक्टिंग का काम करेगा, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होगा जब सेल ग्रुप में हो। अगर फ्री में हो, तो ये वाला लेयर प्राइमरी लेयर क्या होगा? ये प्राइमरी जो सेल वॉल होगा, ये क्या होगा? इसका आउटर मोस्ट कवरिंग होगा। यानी गोया कि ये हुआ कि अगर सेल ग्रुप में हो, तो मिडिल लेमला आउटर मोस्ट कवरिंग होगा। लेकिन अगर सेल फ्री हो, सिंगल हो, तो वहां प्राइमरी सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग होगा। चलो, अब हम लोग सेल वॉल पढ़ लिए। अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करते हैं, यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे अभी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का
और सब नामों से हम लोग जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, इसको बायो मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, इसको प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है, ये सब बहुत सारे नाम हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थीन होता है और ये एनिमल और प्लांट दोनों सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है, प्लांट सेल में ये सेल वॉल के नीचे रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलास्टिक नेचर का होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है, एनिमल प्लांट दोनों में पाया जाता है और ये इलास्टिक नेचर का होता है, इलास्टिक होता है, लचीलापन होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर भी होते हैं और वो पोर का जो डायमीटर होता है अप्रोक्सीमेटली 7 एंगस्ट्रॉम का रहता है और वो मटेरियल का चाहे सॉल्यूट हो, चाहे आयन हो, सोडियम हो, पोटासियम हो, कैल्शियम हो, चाहे सॉल्वेंट हो, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोर से होके मटेरियल एक्सचेंज होता है आउट ऑफ द सेल और इनसाइड ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर कंपोजिशन का अगर हम लोग डिटेल अध्ययन करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फेट, लिपिड और प्रोटीन का बना रहता है। इसमें से जो मॉडल प्रस्तुत किया है सबसे जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो सिंगर और निकोलसन का है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है। उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लिपिड बाय लेयर यानी दोनों तरफ प्रोटीन का लेयर और बीच में 2 लिपिड का लेयर उन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया है, जिसको हम लोग फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कहते हैं। चलिए हम लोग इधर देखते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, या इसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग बायो मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं और प्लाज्मा लेमा के नाम से जानते हैं। ये लिविंग होता है। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। इन प्लांट सेल बिलो द सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल के नीचे होता है। एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर हम लोग देखें तो ये इट इज थीन और थिकनेस इसका कितना होता है 75 एंगस्ट्रॉम से 215 एंगस्ट्रॉम होता है और ये इलास्टिक नेचर होता है, इट इज इलास्टिक और इट इज सिलेक्टिव परमेबल या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये दोनों टाइप का नेचर होता है, ये सेमी भी होता है और सिलेक्टिव भी होता है। प्रोवाइड विद पोर में होता है। इट आउटर सरफेस पॉजिटिव चार्ज और इनर सरफेस नेगेटिव चार्ज। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये इनर है, ये इनर साइड है, ये आउटर साइड है। तो इनर साइड में नेगेटिव चार्ज रहता है और आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये जो मेम्ब्रेन है इस पे इनर साइड में नेगेटिव चार्ज और आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज जो है इस मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट का निर्माण करता है, ये बनाता है, ये जिससे जो है किसी भी आयंस को या सॉल्यूट को अंदर और बाहर जाने में आसानी होती है। यहाँ पे देखिए केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका फॉस्फोलाइपोप्रोटीन का बना रहता है और ये फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन। अगर फॉस्फोलिपिड को फिर अगर हम देखें तो फॉस्फेट और लिपिड प्लस ये प्रोटीन, तो ये किसका बना रहेगा फॉस्फोलाइपोप्रोटीन। ये फॉस्फोलाइपोप्रोटीन का लिए बना रहता है, ठीक है। अच्छा, अरेंजमेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन का इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो 2 लेयर जो है प्रोटीन का, 2 लेयर, एक ऊपर में और एक नीचे में, बीच में 2 लेयर किसका रहता है लिपिड का, एक ऊपर और एक नीचे प्रोटीन का, और लिपिड का 2 लेयर कहां रहता है बीच में। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन यानी PLLP, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ फॉस्फोलाइपोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, लाइपोप्रोटीन, प्रोटीन। चूंकि यहाँ बेस्ट ऑप्शन जो है यहाँ दिया हुआ है फॉस्फोलाइपोप्रोटीन का होगा। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन सेम अगर ये चॉइस हो लाइपोप्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन और नन, तब इसमें क्या हो जाएगा लाइपोप्रोटीन। हम लोग जो है आज यहीं तक रहते हैं, फिर मिलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे उसको।